पहलगाम हमले के बाद भारतीय मुसलमान पाकिस्तान को ललकार रहा है। सड़कों पर प्रदर्शन हो रहे हैं। आज जुम्मे की नमाज के दिन सब लोग सड़कों पर निकले और मैं आपको बता दूं किस तरीके से सरकार ने भी अपनी मानी है चूक। ये जो सर्वदलीय बैठक हुई थी उसमें क्या क्या हुआ, विपक्ष ने क्या कहा, और बॉर्डर पर ये पाकिस्तान अभी भी माना नहीं है। रात भर एलओसी पर गोलियां चलाई हैं। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में देखिए भारतीय मुस्लिमों ने पाकिस्तान को कैसे ललकारा। दूसरा देखिए सरकार ने मानी चूक, सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने क्या क्या कहा। तीसरा है पाकिस्तान ने एलओसी पर रात भर कितने हमले किए और भारत ने उसके जवाब में क्या कहा। चौथा है कि भारत पाकिस्तान ने एक दूसरे के खिलाफ क्या एक्शन ले लिए हैं और अब किस तरीके से हमारे सारे रिश्ते टूट चुके हैं। पांचवा है आतंकवादियों पर क्या बड़े खुलासे हुए हैं, ये भी जान लेना आपको जरूरी है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहती हूँ। ये जम्मू कश्मीर से तस्वीरें हैं और मैं आपको बता देना चाहती हूँ बहुत अरसे बाद कश्मीर में ऐसा हुआ है कि बंद का ऐलान किया गया है। आज जुम्मे का दिन है। किस तरीके से देखिए कश्मीर में ट्रेडर्स और लोगों ने आतंकी हमले के खिलाफ विरोध किया है। कुछ और तस्वीरें देखिए। दिल्ली की जामा मस्जिद से तस्वीर है। आज जुम्मे की नमाज के बाद पहलगाम आतंकवादी हमले के खिलाफ प्रदर्शन हुआ और ये बता देना चाहता है भारत का मुसलमान भी पाकिस्तान को किस तरीके से भारत का मुसलमान ना ही आतंकवाद का समर्थक है और ना ही पाकिस्तान का। और विजुअल्स देखिए किस तरीके से ओवैसी ने यह अपील की थी कि सब लोग काली पट्टी बांधकर आएंगे और जो पहलगाम हमला हुआ है उसमें अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। ये जुम्मे की नमाज की मैं आपको विजुअल्स दिखा रही हूं। जम्मू कश्मीर में देखिए कैसे प्रोटेस्ट मार्च निकल रहा है। बुरके में महिलाएं बाहर आई हैं और वहां पर ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस मिरवाइज उमर फारूक का कहना है कि हम सब एक साथ मिलकर खड़े हैं। आतंकवाद के खिलाफ हमारी जंग जारी है। मैं आपको और विजुअल्स दिखा रही हूं। ये सूरत गुजरात के विजुअल्स है, कैसे बच्चे काली पट्टी लगाकर खड़े हैं। ये जामा मस्जिद के विजुअल्स हैं कि लोग प्लकार्ड्स लेकर आए हुए हैं कि आतंकवाद हम नहीं सहेंगे। ये पाकिस्तानियों ने जो किया है हम नहीं सहेंगे। ये दिल्ली में भी चाहे चांदनी चौक हो चाहे कोई भी बड़ा मार्केट हो, आज सारे मार्केट बंद थे। पूरे एसोसिएशन ने कह दिया था कि ये हमारा गुस्सा है और हम बता देना चाहते हैं पाकिस्तान को कि अब उसका अंजाम ठीक नहीं होगा। ये देखिए बुरके में सारी महिला जम्मू कश्मीर में निकली हुई हैं और इन्होंने कहा है कि कैसे, और एक और मैं आपको बाइट सुनाऊंगी कि किस तरीके से इन्हीं में से एक महिला कह रही है कि इन लोगों ने कैसे हमारी कश्मीरियत का कत्ल कर दिया है। ये बाइट सुनिए। कि जिसने भी ये सब कुछ किया उसके लिए बेहतर था अगर ये आवाज उन तक जा रही है तो हम सिर्फ इतना बोलेंगे कि उनको ऐसा करना चाहिए था। कश्मीरी के हर एक घर में जाकर एक एक कश्मीरी को कत्ल करना था। उनकी जगह जो बेगुनाह मारे गए, उन्होंने जिसने भी ये किया उसने उन लोगों का कत्ल नहीं किया, उसने कश्मीरियत का, इंसानियत का कत्ल किया है। और हमारे कुरान में भी ये जिक्र है कि एक इंसान के कत्ल से पूरी इंसानियत खत्म हो जाती है। जिसने किया बहुत गलत किया, बहुत गलत किया। बस हाँ, हमें बहुत ज्यादा दुख है। हमें ही नहीं पूरे कश्मीर को दुख है। हाँ, और एक बात जो है कि स्टूडेंट सफर हो रहे हैं, कश्मीर का हर तबका सफर हो रहा है इस टाइम। बहुत ज्यादा गर्द। ऐसे ही देखिए खान मार्केट ट्रेड एसोसिएशन ने कैंडल मार्च निकाला और तस्वीरें दिखा देती हूँ 2-3 आपको। ये देखिए पहलगाम लोकल रिस्क लाइफ टू रेस्क्यू टूरिस्ट। आपने और भी विजुअल्स देखे होंगे, स्टोरीज पढ़ी होगी कि कैसे वहां पर कुछ ऐसे मुसलमान थे, कुछ ऐसे मददगार थे जो लिटरली मसीहा बने हैं। उन्होंने लोगों को बचाया, चाहे वो आदिल हो, चाहे वो सज्जाद हो, चाहे वो जितने भी लोग हों जिन्होंने जान बचाई है। तो इसके बाद अब एक पूरी मुहिम चालू हो गई है, एक आंदोलन शुरू हो गया है और पाकिस्तान को सबक सिखाने का अब सही मौका आ गया है। इसी बीच में सर्वदलीय बैठक होती है और ये पूरे विपक्ष का एक साथ में सुर आता है कि हम सरकार के साथ हैं, जो भी होगा हम सब एक साथ हैं। लेकिन विपक्ष ने कुछ सवाल भी उठाए हैं। सबसे पहले खड़गे की बाइट आती है। कल थी, आपको पता है, सर्वदलीय बैठक। खड़गे कहते हैं इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीएम मोदी टू बी प्रेजेंट इन सच एन इंपॉर्टेंट मीटिंग बिकॉज द डिसीजन टेकन बाय पीएम मोदी इज फाइनल। तो उनका होना चाहिए था। और कहीं जगह सिक्योरिटी लैब्स की बात भी कही है। विपक्ष ने आके साफ कहा कि कैसे सरकार ने खुद माना कि उन लोगों से चूक हो गई है। और कहीं ना कहीं आप देखिए, मैं आपको बताती हूँ, ओवैसी ने भी ये कहा है क्यों सीआरपीएफ डिप्लॉय नहीं थी बैसारन मेडो में, क्यों ये क्विक रिएक्शन, जैसे ये हमला हो जाता है क्विक रिएक्शन क्यों नहीं आता है। ये जो प्रोपेगेंडा है कश्मीरियों के खिलाफ ये कब खत्म होगा। और किस तरीके से सरकार ने खुद ने कहा है कि देखिए जो भी चूक हुई है और आगे का हमने प्लान भी बना लिया है और इसलिए पूरे विपक्ष को हमने एकजुट कर लिया है। सब एक स्वर में बोल रहे हैं कि पाकिस्तान का निपटारा जरूरी है। इधर देखिए किस तरीके से संजय सिंह ये कह रहे हैं बी फिटिंग रिप्लाई टू द टेररिस्ट टू देयर लैंग्वेज, द सिक्योरिटी एजेंसीज हैड नो इन्फॉर्मेशन अबाउट इट।
अब ये सवाल उठा रहे हैं, ये आरोप लगा रहे हैं, वी हैव डिमांडेड दैट द अकाउंटेबिलिटी नीड्स टू बी फिक्स्ड एंड एक्शन शुड बी टेकन। ये देखिए टीएमसी से एक बाइट सामने आई है, वी अश्योर्ड द गवर्नमेंट दैट ऑल पॉलिटिकल पार्टीज विल स्टैंड बाय द गवर्नमेंट, पर जो सिक्योरिटी लैप्सेस हुई हैं वो भी डिस्कशन हुआ है, ये हुआ है सर्वदलीय बैठक में। और इनफैक्ट राहुल गांधी ने भी कहा, एवरीवन कंडेम द पहलगाम टेररिस्ट अटैक, द ऑपोजिशन हैज गिवन फुल सपोर्ट टू द गवर्नमेंट टू टेक एनी एक्शन। यानी कोई भी अब एक्शन लेना हो पाकिस्तान के खिलाफ, पूरा विपक्ष सरकार के साथ खड़ा हुआ है। और इनफैक्ट राहुल गांधी तो आज कश्मीर पहुंच भी गए, उन्होंने जाके पीड़ितों से मुलाकात की, उन्होंने एक ही स्वर में ये मैसेज दे दिया है कि हम सब साथ में खड़े हैं, एकजुट होकर खड़े हैं। देखिए किस तरीके से वहाँ पर वो अपने सारे नेताओं से, लोकल से जाके मिलते हैं, कैसे हॉस्पिटल पहुँचते हैं, पीड़ितों से जाके मिलते हैं। और अगर मैं आपको ऑल पार्टी मीटिंग की बात बता देती हूँ, एमएचए और आईबी ने ये माना है, फेल टू एंटिसिपेट पहलगाम टेरर अटैक। ये बात कही गई है, सिक्योरिटी लैब्स की बात गवर्नमेंट की तरफ से मानी गई है। और अब सवाल वही है कि आगे क्या होगा, क्योंकि हमने डिप्लोमेटिक रिश्ते तो खत्म कर दिए हैं, लेकिन अब आगे क्या, ये बदला कैसे लिया जाएगा। पाक प्रोवोक्स इंडिया विद फायरिंग अक्रॉस लाइन ऑफ कंट्रोल, और ये पाकिस्तान इतना सब कुछ होने के बावजूद भी एलओसी पर रात भर मल्टीपल पोस्ट पे फायरिंग की है, शॉटगन से फायरिंग की है। और इसके जवाब में इंडिया ने भी रिटेलिएशन दिया है। लेकिन देखिए बहुत अरसे बाद हुआ है जब लाइन ऑफ कंट्रोल पर इतना एक्शन देखने को मिला है। अगर हम मैप पे समझने की कोशिश करते हैं, ये देखिए जम्मू कश्मीर का इलाका, और ये बारामूला, ये बांदीपुरा, ये बहुत ही सेंसिटिव जो जोन है। ये आप लद्दाख देख सकते हैं, जम्मू कश्मीर देख सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा और बता देती हूँ कि हम किस लाइन ऑफ कंट्रोल की बात कर रहे हैं। ये जो आपको लाल लाइन दिख रही है, ये है लाइन ऑफ कंट्रोल, वो है पीओके वाला एरिया। और किस तरीके से अक्साई चीन है, ये लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है। और ये देखिए आप देख सकते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, रात भर वहाँ पर गोलियाँ चली हैं, पाकिस्तान की तरफ से हमले किए गए हैं, और भारत ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया है। ये एक और मैप मेरे सामने है, ये आपको लाइन ऑफ कंट्रोल दिख रहा होगा, और आपको यहाँ पे ये पूरा नक्शा समझ में आ रहा होगा कि हम कैसे बात कर रहे हैं। और अब जो भारत से स्वर निकल रहे हैं कि अब तो हमें पूरा कश्मीर चाहिए, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, अब वो हमें वापस चाहिए। इफेक्टिवली रिस्पॉन्डेड टू द पाकिस्तानी आर्मी, ये इंडियन आर्मी की बात हो रही है। और स्मॉल आर्म्स फायरिंग की गई बहुत सारे प्लेसेस पे लास्ट नाइट। अगर आप देख लेते हैं, पाकिस्तानी मिलिट्री अटैचेस सस्पेंशन ऑफ द ओवर 6 डेकेड ओल्ड इंडस वाटर ट्रीटी। भाई हमने भी तो एक्शन लिया है ना, दोनों ने क्या एक्शन लिया है, हमने कह दिया कि अब इंडस रिवर, ये जो पूरी ट्रीटी थी वो हम बंद करते हैं, वाघा बॉर्डर बंद करते हैं, पाकिस्तानियों को 48 घंटों में यहाँ से वापस भेजो, वीज़ा रद्द करते हैं, वहाँ से हमारे डिप्लोमेट्स को बुला लो, यहाँ से भी अपने भेज दो। फिर पाकिस्तान ने क्या किया, कॉपी पेस्ट कर दिया, क्या दिया, हम भी ये सब बंद करते हैं, लेकिन आरोप भी लगा दिए कि इंडस ट्रीटी से आप लोग निकल नहीं सकते। फिर शिमला अग्रीमेंट का भी कहीं ना कहीं धमकी दे दी कि हम बंद कर देते हैं, लेकिन शिमला अग्रीमेंट तो वैसे भी ये लोग पहले नहीं मानते थे। तो देखिए किस तरीके से, चाहे वो इकोनॉमिकली हो, चाहे वो डिप्लोमेटिकली हो, हर तरीके से रिश्ते खत्म हो गए हैं। कांग्रेस केरला की तरफ से एक पोस्ट हुआ है, वो लोग सवाल उठा रहे हैं सरकार पर कि जब पहलगाम 200 किलोमीटर दूर है लाइन ऑफ कंट्रोल से, और वो ऐसा नहीं है कि बॉर्डर विलेज है, तो आखिरकार ये जितने भी टेररिस्ट आए वो कैसे आ गए, उन्होंने कैसे सब पे फायरिंग की और वापस लौट गए। अभी तक उनका कोई नामो निशान नहीं है, अभी तक मिल नहीं पा रहे हैं। हालांकि उनके ठिकाने मिल गए हैं, जो उनको मदद कर रहे थे भारत से, यानी जो कश्मीर के लोग थे, उनका हमने हिसाब किताब कर दिया है, लेकिन वो टेररिस्ट कहाँ हैं जो अभी तक पकड़ में नहीं आए। बेगुनाहों की जगह एक एक कश्मीरी का कत्ल करना चाहिए था। ये बाइट मैंने आपको सुना दी है, किस तरीके से कश्मीर की लड़कियां कह रही हैं, वहाँ पर लोग प्रोटेस्ट करने वाले कह रहे हैं कि हमारी कश्मीरियत का कत्ल कर दिया गया है। और भारत ने क्या एक्शन लिया है, भारत ने ये एक्शन लिया है कि जो आसिफ शेख त्राल और आदिल ठाकुर जो आतंकवादियों के साथ मिले हुए थे, इन्होंने लोकल असिस्टेंस दिया, उनके घर को आज देखिए बुलडोजर से और बम से उड़ा दिया गया है। ये तस्वीरें आप देखिए, आगे मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरीके से। ये देखिए, ये वो आतंकवादी जो उन लोगों के साथ मिलकर उसने पूरे पहलगाम अटैक को अंजाम दिया, और उसका घर देख लीजिए कैसे हमने उसको निस्ते नाबूद कर दिया है, उसके घर को। और अब जो उसकी बहन है वो सामने आती है और एक बताती है कि मेरा भाई मुजाहिदीन है। फिर ये कह रही है कि भाई हम लोग तो, हमारा घर क्यों तोड़ा, हम तो इसमें रह रहे थे। द हाउस वॉज डिमोलिश्ड, वी आर इनोसेंट, दे हैव डिस्ट्रॉयड आवर हाउस। हमारे घर को आखिरकार क्यों तोड़ा, इस तरीके से बाइट सामने आई है। और देखिए अब जो ये एक्शन है ना,
वो शुरू हो चुका है भारतीय तरफ से। और इनफैक्ट पाकिस्तान में भी खलबली है। पाकिस्तान में भी उन्होंने एयर बेस पर अपने सारे तैनात कर दिए हैं, चाहे वो नेवी हो, चाहे वो एयरफोर्स हो, चाहे वो आर्मी हो। खलबली मच गई है, इमरजेंसी बैठक हो रही है, बोल दिया पाकिस्तान एयरबेस बंद कर देंगे। हालांकि उससे अब हमारी जो जितनी भी फ्लाइट्स है अब उनको रीरूट करना पड़ेगा। लेकिन अब एक्शन ऐसा शुरू हो गया है। अगर मैं भारत की बात करती हूँ, सुरक्षा बलों को भी आतंकवादियों का ठिकाना मिल गया है, सिलेंडर मिले हैं। भाई इसी घाटी में बैठकर उन्होंने रात बिताई थी, खाना खाया था, उसके बाद अगले दिन गए और पहलगाम में कत्लेआम कर दिया। ये देखिए, और पाकिस्तान खुद मान चुका है कि ये जो प्लानिंग है हम तो 30 साल से कर रहे हैं। हम तो ये देखिए, वी हैव बीन डूइंग द डर्टी वर्क ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स फॉर 3 decades, कि यूनाइटेड स्टेट्स के लिए हम ये गंदा काम पिछले 30 सालों से कर रहे हैं। डिफेंस मिनिस्टर पाकिस्तान के ख्वाजा आसिफ ये बताते हैं एक इंटरव्यू में। इसके बाद इतना बवाल हो गया है कि अब पाकिस्तान को सबक सिखाए बिना हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। बहुत हो गया, बहुत लिहाज हो गया, लेकिन अब युद्ध स्तर पर बात होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने भी आमने सामने की लड़ाई की बात कर दी है। और ये देखिए कैसे जो हमारी फोर्सेस हैं वो घर घर जाके, लेन लेन जाके, चाहे वो पुलवामा हो, हंडवारा हो, कुलगाम हो, कथुआ हो, वहाँ पर जाके ढूंढ रही है। इनफैक्ट जितनी भी स्टेट्स है ना, उन सबको बोल दिया है कि तुम्हारे स्टेट्स में, तुम्हारे राज्य में जितने भी पाकिस्तानी रह रहे हो, उन सबको सिर्फ 48 घंटे का समय है, उनको वापस भेजो पाकिस्तान। कुछ पोस्टर भी आपने देखे होंगे कि सुअर और पाकिस्तानी आर नॉट अलाउड। भारत पाकिस्तान ने एक दूसरे के खिलाफ क्या एक्शन लिया, मैंने आपको पहले बता दिया। सिंधु शिमला समझौता, वाघा बॉर्डर बंद कर दिया, पाक एयरबेस बंद कर दिया, वीजा रद्द कर दिए, राजनीतिक रिश्ते खत्म कर दिए। सीधी लड़ाई और बयान अब सीधे तौर पर आ रहे हैं। वो लोग फ्रीडम फाइटर्स कह रहे हैं, पाकिस्तान वाले बैठकर ये कह रहे हैं कि जिन्होंने ये आतंकवादियों ने हमला किया है वो फ्रीडम फाइटर्स है। अब आप सोच लीजिए कि अंजाम किस तरह का होने वाला है। इनफैक्ट हमारा एक BSF जवान है PK सिंह, वो पाकिस्तान की कैद में है। गलती से उन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल को, जो वो 0 लाइन थी, वो क्रॉस कर दी थी। फिरोजपुर की ये घटना है और अभी उनकी कैद में है। अभी मीटिंग चल रही है कि उनको वापस कैसे लिया जाएगा, क्योंकि देखिए जितने भी डिप्लोमेटिक रिश्ते हैं वो खत्म हो चुके हैं। ऐसे केस में आप अपने BSF जवान को कैसे वापस लेकर आएंगे। कश्मीर जाने से उठ गया आप लोगों का भरोसा। ये किस तरीके से सबके मन में डर बैठ गया है कि कश्मीर नहीं जाएंगे। 10 से 15 साल पीछे ढकेल दिया गया है कश्मीर। अब वहाँ पर इन लोगों ने वहाँ की इकोनॉमी पे लात मार दी। वहाँ पर इतने टूरिस्ट जा रहे थे, लेकिन अब वहाँ पर कोई जाना नहीं चाहता। वो डर, वो खौफ जो आर्टिकल 370 हटने के बाद एक तरीके से ख़त्म हो गया था, लेकिन अब वापस वो डेवलप हो गया है और अब उसको स्थिर करना सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। लेकिन अब कश्मीर में डर का माहौल बहुत ज़्यादा हो गया है। पूरा देश बदले का इंतज़ार कर रहा है और इसी बीच पाकिस्तान लगातार बेशर्मी की हदें पार कर रहा है। अब इस पे आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे थे। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है। आपसे फिर मुलाकात होगी। घटना कैसे हुई और कहाँ चूक हुई इसका भी बताया, और जो जगह जहाँ घटना हुई उस जगह में वो मेन रोड पे नहीं है, पैदल चलना पड़ता है या घोड़ा से चलना पड़ता है, जो लगभग वहाँ से 2.5 घंटे 2 घंटे दूर। सब जो हुआ है और पूरी सपोर्ट दिया ऑपोजिशन ने सरकार को, कोई भी एक्शन नहीं। आज प्रधानमंत्री ने कहा है कि कड़ा एक्शन लेंगे, तो आप लोग उसे संतुष्ट कि पहले वहां पर सिर्फ अमरनाथ यात्रा के दौरान पर्यटक जाते थे, लेकिन 20 अप्रैल को बिना किसी सुरक्षा एजेंसी की जानकारी के वो स्थान खोल दिया गया। एक स्थान पे 1000, 500, 2000 लोग जा रहे हैं, उसमें पुलिस को जानकारी नहीं, सेना को जानकारी नहीं, CRPF को जानकारी नहीं, हमारी खुफिया एजेंसियों को जानकारी नहीं, और आतंकवादी आते हैं और मार के चले जाते हैं। तो इसमें सुरक्षा की एक बहुत बड़ी खामी सामने आई है, और जिसपे हम लोगों ने मांग की है कि इसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए और इस पे कार्रवाई होनी चाहिए कि इतनी बड़ी सिक्योरिटी लैप्स कैसे हुआ।